नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। सज्जल और राहत की छोटी मोटी रस्में की गई थी। अब तो सज्जल की कमरे में हल्का सा दर्द शुरू हो गया था। कहाँ पहनती थी वो इतना हैवी ड्रेस। सोनिया बेटा, अब सज्जल को कमरे में छोड़ दो। इसके चेहरे पर थकान देखकर हिना ने सोनिया से बोला था। जी आंटी, सोनिया कहती सज्जल के पास गई थी। आए भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ आऊं। सोनिया एक हाथ से उसका शरारा पकड़ती सज्जल से बोली। सज्जल सोनिया का हाथ पकड़ती उठी थी और उसके साथ साथ एक कमरे में आई थी। सोनिया ने कमरे का दरवाजा खोला और उसे बेड पर लाकर बिठा दिया था और अच्छे से उसका शरारा बेड पर फैला दिया था। और कुछ चाहिए भाभी? सोनिया शरारा सेट करती मुस्कुराती सज्जल से बोली थी। नहीं थैंक्स, सज्जल कंफ्यूज हो रही थी। नए चेहरे देखकर भाभी, मैं अनमोल की दोस्त हूँ और हम दोनों बचपन के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोनिया उसे घबराता देखकर अपना तारुफ कराने लगी। अच्छा। सज्जल एक नज़र उसे देखती नीचे नजरें कर चुकी थी क्योंकि सामने से समीर की गहरी नजरें सज्जल को देखता कमरे में ही वो आ रहा था। ए हेलो, कहाँ चले आ रहे हैं आप? बाहर चलें, पहले दरवाजा रुकवाई तो दें, पैसे दें, फिर अपनी बीवी से मिल लेना। सोनिया समीर को मजे से अंदर आते देखकर उसके पास गई थी और उसे वहीं रोका था। यार यहीं ले लो पैसे, अब तो मैं आ गया हूँ। समीर सज्जल को घूरता सोनिया से बोला था जो उसके आने पर घूंघट गिरा चुकी थी। जी नहीं, शराफत से बाहर चले, गेट रुकवाई गेट पर होती है, कमरे में नहीं। सोनिया कहती उसे खींचती बाहर लाई थी, जबकि समीर अरे अरे कहता बाहर आकर अयान और सोनिया ने उसे घेर लिया था। इसे इतनी आराम से नहीं छोड़ना था। दोनों ने सज्जल सोनिया की हरकत पर मुस्कुराते कमरे को देखने लगी जो छोटा सा था पर था बहुत खूबसूरत। कमरे पर कोई बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। रेड बलून्स जगह जगह फैले हुए थे और गुलाब के फूलों की पत्तियां लड़ियां दीवारों पर लगी हुई थी और बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। अब बस भी करो, मेरी पूरी जेबें खाली करती हैं। अब दोनों हट जाओ सामने से। समीर ने दोनों को घूरा था जो 15 मिनट से खड़े उसे लूट रहे थे। जब दोनों को यकीन हो गया अब बेचारे के पास कुछ नहीं तो स्माइल पास करते दरवाजे के पास से हटे थे। समीर दोनों को घूरता कमरे में दाखिल हुआ। ऑल दी बेस्ट भाई। जब पीछे से अयान की आवाज आई थी, समीर इग्नोर करते हुए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर रहा था। सज्जल दरवाजा बंद करने की आवाज पर धड़कते दिल के साथ सही होकर बैठी थी। समीर मुस्कुराता उसके करीब आकर बेड पर बैठा था। जान, क्या हुआ? आज इतना क्यों घबरा रही हो? वैसे तो बड़ी शेरनी बनी फिरती थी। समीर उसका घूंघट ऊपर करता बोला। नहीं, मैं तो नहीं घबरा रही। सज्जल ने नजरें नीचे किए बोली। हाथ बज़ाहिर कपकपा रहे थे। अच्छा जी। समीर एक हाथ से उसका झूमर उतारता हुआ बोला। पहले मुंह दिखाई। सज्जल थोड़ा पीछे हुई थी। दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। देता हूँ जान। समीर ने दराज खोलकर एक बॉक्स निकाला था। खोलो इसे, वो सज्जल के हाथ में देता बोला। सज्जल ने कपकपाते हाथों से बॉक्स खोला तो इसमें 2 सोने की चूड़ियां थी। कैसी हैं जान? समीर ने उसे बेदाग पेशानी चूमी। बहुत प्यारी हैं। सज्जल ने एक नजर उन्हें देखा और फौरन नजरें नीचे कर ली थी क्योंकि आज वो इन आंखों में देख ही नहीं सकती थी क्योंकि इन आंखों में एक अलग ही नशा था। समीर ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर साइड पर रखा और सज्जल का हाथ पकड़कर चूड़ियां उतारी थी जिसकी खन खन की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। ऐसे ही आराम आराम से समीर ने उसकी भारी सारी ज्वेलरी उतारकर साइड पर रखती थी जबकि उसकी उंगलियों के लम्स पे सज्जल कभी आंखें बंद करती कभी उंगलियां मरोड़ने लग जाती। जान, इजी हो जाओ। समीर बेड से उठा था और उसकी ज्वेलरी ड्रेसिंग पर रखी थी और चलता हुआ उसके करीब आया था। उसके बराबर में बैठकर उसने एक हाथ से उसके हाथ में लिया था। सज्जल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। समीर उसकी कपकपाती पलकों को एक नजर देखता हुआ बोला। जान, आज से ये घर और इस घर का हर फर्द तुम्हारा है। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे मामा बाबा को अपने मामा बाबा समझकर उनसे प्यार मोहब्बत इज्जत से पेश आओगी। जी। सज्जल नजरें उठाकर उसे देखती बोली। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा जो मेरी हैसियत के मुताबिक होगी। समीर उसे मोहब्बत से देखता बोला। तुम बहुत अमीर हो और मैं मिडिल क्लास, इससे बड़ी कोई डिमांड नहीं हुई तो मैं भी वो पूरा नहीं कर सकता था। समीर ने नजरें चुराई थी। घर पैसों से नहीं, घर मोहब्बत से चलता है और एक लड़की को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत चाहिए होती है और आप मुझे इज्जत देना वही मेरे लिए काफी है। सज्जल समीर को मोहब्बत से देखती बोली। उसकी बात पर समीर ने बेखुद सा होकर अपना एक हाथ उसके बालों में फंसाकर दूसरा उसे बेड पर गिराकर उस पर झुका था और उसकी सांसों को कैद किया था जबकि सज्जल ने अपनी आंखें जोर से बंद की थी। आज तो ऐसा लगा था उसकी प्यास ही नहीं बुझेगी। सज्जल ने बेडशीट दबोची थी और एक हाथ से उसे पीछे करना चाहता। समीर उसके होंठों को आजादी देता उसकी गर्दन पर झुका था। सज्जल ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। गुजरती रात के साथ समीर की शिद्दतें मजीद बढ़ती जा रही थी। सज्जल कभी घबराती कभी कुछ करती। दो मोहब्बत करने वाले आज एक हो गए थे। इनके खूबसूरत मिलन पर चांद भी मुस्कुरा दिया था। पूरे कमरे में गुलाबों की खुशबू महक रही थी और वो नाजुक जान अकेली इस जहाजी साइज बेड पर गुलाब की पत्तियों से बने दिल पर बैठी अपने मुजाजी खुदा का इंतजार कर रही थी जो कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो बैठे बैठे कमर तख्ता हो गई थी। जब भी बेड पर लेटने का सोचा अभी अनमोल लेटने ही लगी थी कि क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला था। अनमोल अपना घूंघट सही करती सीधी होकर बैठी थी। हाथ को अपने करीब से करीब तराते देखकर उसके दिल में अजीब सा शोर उठा था। हाथ बिल्कुल बर्फ हो गए थे। अपना घूंघट ऊपर करो। हाथ की भारी आवाज कब पूरे कमरे में गूंजी थी। इस नाजुक जान का दिल हलक में आया था। बहरी हो क्या? सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपना घूंघट ऊपर करो। एक बार फिर उसकी गर्जदार आवाज पूरे कमरे में गूंजी। अनमोल ने अपने कपकपाते हाथ
हाथों से घूंघट को ऊपर किया था और साथ ही साथ एक छोटे बच्चे की बिलबिलाकर रोने की आवाज उसे कानों में सुनाई दी। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। लड़के ने छोटा सा रोता हुआ बच्चा बिस्तर पर लिटाकर उसकी गोद में डाला था और इस लड़की ने फटी फटी आंखों से पहले इस सितमगर को और फिर अपनी गोद में लेटे इस मासूम से बच्चे को देखा, जो अब और भी ज्यादा बिलक बिलक कर रो रहा था। मुझे क्या घूर रही हो, चुप कराओ इसे। जबकि वो तो अब भी सुन बैठी थी, बच्चे को इस तरह फूट फूट कर रोता देखकर अपनी किस्मत का सोच रही थी। हर लड़की कितने ख्वाब सजाती है आज के दिन के लिए, अपनी नई जिंदगी के आगाज के लिए, क्या क्या सोचती है, और इसके साथ क्या हुआ। हाँ, धोखा। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भरी थी। आपने धोखा किया है मेरे साथ। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बमुश्किल वो सुन पाया। कोई धोखा नहीं किया मैंने, समझी? और आज तू मेरे सामने जवाब दे लिया। आइंदा ये जुबान मेरे सामने चली तो काटने में देर नहीं लगाऊंगा। उसने आगे फड़कर उसका मुंह दबोचा था। आज से मेरे बच्चों को तुम संभालोगी, समझी? मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखो। इनकी आंखों में तुम्हारी या किसी वजह से भी एक आंसू भी आया तो इनके लिए एक आंसू का हिसाब बहुत अच्छे से मैं तुमसे लूंगा। देख क्या रही हो, इसे चुप करवाओ। वैसे भी मेरा सर दर्द से फट रहा है। उसने झटके से उसे छोड़ा था। बच्चा उसकी जोरदार आवाज पर और जोर जोर से रोने लगा था, जबकि अनमोल ने इस मासूम को अपनी गोद से उठाकर सीने से लगाया था, जो शायद ममता का प्यासा उसके सीने से लगकर बिल्कुल खामोश हो गया था। अनमोल ने उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपकी थी, जबकि आहत आंखों पर हाथ रखकर बेड के एक कोने पर लेट गया था। अभी थोड़ी देर ही अनमोल ने उसकी कमर थपथपाई थी जब बच्चा नींद की आगोश में चला गया और उसके कंधे पर सर रखे सो गया। अनमोल ने आराम से उसे बेड पर लेटाया। पास पड़े कुशन उसके बराबर रखे थे और भारी लहंगा संभालती बेड से उठकर ड्रेसिंग तक चलती आई। चोर नजरों से उसे देखा था, जो संगदिल बना बच्चे को अपने सीने से लगाए सोने की कोशिश कर रहा था। अनमोल ने आराम आराम से चूड़ियां उतारी थी, जिसकी खन खन की वजह से बच्चा बेचैन हो रहा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज्वेलरी उतार के वॉशरूम में बंद हो गई थी। धोखा इतना बड़ा, ये क्या किया मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों किया ये सब? अनमोल ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे थे, कहीं उसके रोने की आवाज़ बाहर ना चली जाए, और दरवाजे के साथ बैठती चली गई। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी मामा आपको। आपने अपने बेटे के लिए मेरी कुर्बानी दे दी। अनमोल ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर फेंका था। अब तो रोने की वजह से हिचकियां बन गई थी, पर आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हुआ है। उसने ऐसा तो नहीं सोचा था। हर लड़की के कितने ख्वाब और कितने अरमान होते हैं, और उसके साथ हुआ। अनमोल की रोने की वजह से आवाज़ बुलंद हो गई थी जब भी अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके आंसू सिसकियां एक बेरहम के आगे बहें। अब तो उसे रोते रोते आधा घंटा हो गया था, पर इस सितमगर ने पलट कर देखा भी नहीं था। वो कहाँ है, कैसी है? अब तो वो रोते रोते भी थक गई थी। जब ही उठी थी और इतनी सर्दी में भी ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो गई थी, पर अंदर की आग थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सिसकियां भी थम सी गई थी। जब ही चेंज करके बाहर आई थी, ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर नजर अपनी आंखों पर गई थी, जो लाल अंगारा और सूजी सूजी हो रही थी। अब तो बाल सुलझाने की भी हिम्मत नहीं थी। जब ही अपने बाल दुपट्टे में लपेट कर बेड के एक साइड पर आकर लेट गई। एक नज़र बच्चे को देखा था, जो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहा था। जब ही ब्लैंकेट बच्चे को उड़ाया था और करवट बदलकर खुद भी आंखें बंद कर चुकी थी। कमरे में अभी भी हल्की रोशनी थी, शायद बच्चे की वजह से। ए लड़की, छोटा बच्चा कहाँ है? दी जान, जो बच्चों को एक नज़र देखने कमरे में आई थी, बच्चे को ना देखकर बोली, जी वो छोटे साहब आए थे, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया, और जब मैं थोड़ी देर बाद कमरे में आई तो छोटा बच्चा नहीं था, सिर्फ अरहम बाबा थे। मोमना नीचे नजरें किए बोली, उफ, ये पुत्तर भी ना। मैंने मना किया था अभी इसे बच्चों का ना पता चले, पर देखो आज ही बच्चे को ले गया उसके सामने। दीजान ने गुस्से से सर पे हाथ मारा था, जबकि मोमना नजरें नीचे किए अपने दोनों हाथ बांधे दीजान की बातें सुन रही थी। ठीक है, तुम हरम के साथ रहना और आज यहीं सो जाना। जी अम्मा। मोमना ने हाँ में सर हिलाया था। दीजान अपना हुक्म सुनाकर कमरे में गई थी। इसे अब आहत की क्लास लेनी थी, जो आज के दिन बच्चों को लेकर क्यों गया। ए उठो, देखो ये रो रहा है। आहत ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया था, पर वो नहीं उठी थी। शायद अभी सोई थी इसीलिए। अरे उठो, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? उठो और इसे चुप करवाओ। आहत ने जरा जोर से उसे उठाया था। जी अभी अनमोल को सोए थोड़ी देर ही हुई थी जब आहत की आवाज पर फौरन उठकर बैठी। क्या जी? देखो ये रो रहा है, इसे भूख लग रही है, फीड कराओ इसे। आहत रोते हुए बच्चे की तरफ देखता बोला, मैं कैसे कराऊं? अनमोल ने अपनी आंखें मसली थी। क्या कैसे कराओ? ड्रेसिंग पर इसकी फीडर पड़ी है, बना कर दो इसे। आहत गुस्से से देखता बोला, जो फजूल में नन्ही बन रही थी। पर वो मुझे बनानी नहीं आती, अनमोल नम आंखों से बोली थी। सच में उसे बनानी कहाँ आती थी, और इस टाइम उसे बहुत भी नींद भी आ रही थी। दिन भर की थकी हुई थी। क्या मतलब नहीं बनानी आती? ये कौन सा मुश्किल काम है? फीडर उठाओ, थर्मस में से पानी गर्म है, पानी को 3 औंस फीडर में डालो और 1 चम्मच दूध डालकर
हिला हिलाकर इसे दो। और कुछ भी बताऊं? और आहत जबड़े भींचता बच्चे को गोद में उठाता बोला, जो भूख की वजह से मजीद रोने लगा था। अनमोल आंसू जब्त करती बेड से उठी थी और जैसा जैसा उसने बताया वैसे ही फीडर बनाती गई। फिर फीडर हिलाई थी और थोड़ा सा दूध हाथ पर गिरा कर चेक किया कि ज्यादा गर्म तो नहीं। बेड पर आकर आलती पालती मारकर बच्चे को गोद में लेकर अपनी गोद में लिटाया और नजरें नीचे किए बच्चे को फीड कराने लगी। जबकि आहत, जो अब फिर से लेटने लगा था, बच्चे को बुरी तरह खांसते देखकर घबरा उठा था और बच्चे को उसकी गोद से छीना। पागल हो, अकल भी है? ऐसे पिलाते हैं फीडर? उसने बच्चे के सर पर फूंक मारी थी। तो कैसे पिलाते हैं? अनमोल बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती बोली। आराम आराम से पिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा, अब ध्यान से पिलाओ। और उफ, दी जान ने किसके सर बांध दिया मुझे। आहत मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता तकिए को अपने मुंह पर रखकर फिर से सोया था। सुना मुझे ऐसे रहे हैं जैसे पिछले जन्म में मेरे न जाने कितने बच्चे थे, जो मुझे अब इनका ख्याल रखना नहीं आ रहा। अनमोल दिन में सोचती फिर से उसे दूध पिलाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग भी हिला रही थी, जिसकी वजह से वो जल्दी सो गया था और अपनी फीडर भी खत्म कर चुका था। जब भी उसे आराम से लटाकर एक नजर घड़ी पर डाली जो सुबह के 6 बजा रही थी। अब दिल से बस एक ही दुआ निकली थी कि अब ना उठे और ये थोड़ी देर ही सही सो जाए। समीर की आंख खुली, नजर घड़ी पर पड़ी जो सुबह के 9 बजा रही थी। फिर नजर अपने साथ लेटे वजूद पर पड़ी, उसको सीने पर सर रखे मीठी नींद सो रही थी। समीर एक हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करता मुस्कुराया था। गुड मॉर्निंग जान। समीर अपने उसके कान के पास झुका और बोला, साथ ही कान की लो अपने दांतों तले दबाई। सज्जल ने बुरे बुरे मुंह बनाए और एक हाथ से अपना कान साफ करती थोड़ा और करीब होकर सोई थी। साफ मतलब था अभी ना उठाओ। उसकी अदा पर समीर गहरा मुस्कुराया। जान उठो, टाइम देखो क्या हो रहा है। समीर उसका सर तकिए पर रखता उठकर बैठा। एक नजर उसे देखा जो रेड नाइटी पहने सुकून से सो रही थी, जबकि उसके बोलने का भी कोई असर नहीं हुआ था। ऐसे नहीं उठेंगी जनाब, समीर सोचता अपनी दाढ़ी उसकी गर्दन पर रख कर रगड़ रहा था। हटे ना प्लीज, सोने दे। सज्जल खिलखिलाकर हंसी थी और अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखकर पीछे करना चाहा। आंखें अभी भी बंद थी। नहीं जान, और कितना सोना है, उठो, बहुत हो गया। ये फिर से रात की तरह तुम्हारे होश उड़ाकर फिर मैं तुम्हें उठाऊंगा। समीर उसकी उंगलियों को चूमता एक उंगली को हल्का सा अपने दांतों तले काटता हुआ बोला। आह! उसकी हरकत पर सज्जल ने झट से आंखें खोली थी और अपनी उंगलियां पीछे की। बहुत बुरे हैं आप, हटे अब। सज्जल बुरे से मुंह बनाकर बोली थी, साथ ही उसको सीने पर हाथ रखकर पीछे हटाना चाहा। ऐसे कैसे हट जाऊं, पहले इजहार मोहब्बत तो कर लो जान। समीर सोने की चूड़ियां उसके हाथ में पहनाता बोला। जी नहीं। सज्जल घबराई थी। ऐसे कैसे नहीं, तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे, समीर कहता उसके चेहरे पर झुका था और उसकी दोनों आंखों पर होंठ रखे। उसके बाद उसके गालों पर। मैं ऐसे नहीं करूंगी, पहले आप पीछे हटे, सज्जल धड़कते दिल के साथ बोली। समीर मुस्कुराता उसके चेहरे से पीछे हटा। मैं क्या मैं जान बोलूं भी? समीर गहरी आंखों से उसे देखता ही बोला। सज्जल ने अपनी आंखें बंद की। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सज्जल कपकपाते होंठों से बोली। जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समीर बहका सा उसके होंठों पर झुका था और कैद में ले चुका था, जबकि सज्जल भी अपने दोनों हाथ उसके गले में डाले और खुद भी उसकी सांसों को महसूस कर रही थी। जान, फ्रेश हो जाओ, कहीं ये ना हो कि मैं फिर बहक जाऊं, तुम्हें खुद ही मसला होगा। समीर अपनी प्यास बुझाता पीछे हटा और एक नजर उसे देखता बोला, जो आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस ले रही थी। जब भी खामोशी से उसके ऊपर से उठा था। अस्सलाम वालेकुम मामा, बाबा। सज्जल और समीर कमरे से बाहर आए थे जब सामने ही सोफे पर बैठे थे सब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ थोड़ा नाश्ता कर लो। और वैसे भी अभी अम्मा जी की कॉल आई है, वो कह रही हैं अभी नाश्ता ना करें, हम आ रहे हैं नाश्ता लेकर। अब तो टाइम हो गया है, आते ही होंगे। हिना मुस्कुराती हुई सज्जल का माथा चूमती उसे सोफे पर बिठाकर समीर से बोली, पर मामा आप लोग भी तो जाएंगे ना नाश्ता लेकर? हाँ बेटा, जाएंगे हम भी, पहले वो लोग आ जाएं फिर हम चले जाएंगे। हिना कहती किचन में गई थी जब मेहमानों की आवाज आने लगी। लगता है आ गए। हिना चाय चूल्हे पर चढ़ाती बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप दोनों ही आए हैं? हिना सर पर दुपट्टा सही करती बोली थी, जो उनके हाथ में कई शॉपर दे रहे थे। जी बस मैं और यही आ गए। हम तो अनमोल को भी लेकर आ रहे थे, पर आपने बोला कि हम खुद आएंगे, जब ही अम्मा जान ने ज़मीर और मुझे भेज दिया। नसीमा उन्हें बताती समीर के सर पर हाथ रखती सज्जल को गले लगाने लगी, जबकि ज़मीर साहब ने भी मोहब्बत से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दामाद और ताहिर साहब के साथ बैठ गए थे। नसीमा अपनी बेटी से बातें कर रही थी, जब ही हिना बेगम सोनिया को इशारे से बुलाकर किचन में ले गई थी। अब उन्हें आगे उसके साथ मिलकर नाश्ता लगवाना था। सोनिया ने उनका बहुत साथ दिया था, एक बेटी की तरह सब काम में हाथ बटाया था। नाश्ता लगाने से नाश्ता उठाने तक ज्यादातर सोनिया ने ही सब किया था। नाश्ता सब कर चुके थे। जाओ बेटा, समीर से इजाजत लेकर आओ, फिर चलना है हमारे साथ। नसीमा उसे ऐसे अपने साथ जाने के देखकर उनके पास कान के झुककर बोली, जो बिना किसी से पूछे सीधा उनके साथ जा रही थी, जबकि उसकी जल्दबाजी पर हिना और ताहिर हंसे थे। सज्जल उंगलियां मरोड़ती कमरे में गई थी, क्योंकि समीर नाश्ता करता कमरे में चला गया था।
वो मैं जाऊं घर? सज्जल कंफ्यूज सी बोली। जाना जरूरी है जान? समीर उसे देखता बोला। जी हाँ कहती अपनी जुबान दांत तले दबा चुकी थी, जबकि उसकी हरकत पर समीर हंसा था। चली जाना जान, पहले ये शॉल पहनो। समीर बेड पर पड़ी शॉल उसकी तरफ देखता बोला। मैं कैसे पहनूंगी ये? मुझसे ये नहीं संभल पा रहा। सज्जल ने दुपट्टे की तरफ इशारा किया था। अब तुम्हें ये सब संभालना होगा, क्योंकि आज से तुम समीर अहमद की इज्जत हो। जाने समीर ने उसके सर पर दुपट्टा करके शाल उसके शानों पर डाली थी और उसके माथे पर अपने लब रखे थे। और ये लो जान। सज्जल को जाता देख समीर ने रोका। जी। सज्जल पीछे से मुड़ी थी जब समीर ने 1,000 उसके हाथ पर रखे थे, जिसे सज्जल ने खामोशी से थाम लिया था। जाओ जान, आना तो मेरे पास ही है तुम्हें, समीर मुस्कुराता बोला, जबकि सज्जल भागकर कमरे से बाहर निकली थी। उसकी अदा पर समीर कहका लगाकर हंसा। उन लोगों के जाते वक्त हिना ने मिठाई का डब्बा सज्जल को दिया था और खुद जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को लेने जाना था। अनमोल की आंख सुबह 9 बजे खुली। करवट बदल कर देखा पर वो नहीं था। हाँ, बच्चा जरूर उसके बराबर में सो रहा था। उफ, इतना टाइम हो गया। अनमोल जल्दी से उठी थी और बच्चे पर ब्लैंकेट सही करते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकाले थे, जो बिल्कुल आगे ही रखे थे। जल्दी से उन्हें लेती वॉशरूम में बंद हुई थी। फ्रेश होकर बाहर आई, देखा तो वो बेड पर बैठा बच्चे के साथ खेल रहा था, जिसके बोलने पर खिलखिलाता अपने छोटे छोटे हाथ पैर हिलाता उसे जवाब दे रहा था। ईमान उसे देखती अनमोल उसे देखती बेड से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ती ड्रेसिंग तक आई थी। पहले उसका डायपर चेंज करो, फिर अपने बाल बना लेना, आहद ने उसे देखते हुए कहा था, जो कंघा हाथ में लिए बाल सजाने की तैयारी कर रही थी। अनमोल ने बेबसी से अपने लब कुचले। क्या लड़की की शादी की पहली सुबह ऐसी होती है? वो अपने शौहर के बच्चे के पैम्पर चेंज करके सारी रात उनका ख्याल रखे। सारी जिंदगी तो सही, लेकिन पहले ही दिन, वो भी इतने मुलाजमों के होते हुए। अनमोल कंगा वहीं रखती बेड तक आई थी। आहद उसे इग्नोर किए पीछे हुआ था और बेड पर बैठा मोबाइल यूज करने लगा। अनमोल ने इतनी मुश्किल से उसका डायपर चेंज कराया था, जो मुसलसल अपने हाथ पैर चला रहा था और उसे देखता हंस रहा था। खुद भी अपने बाबा की तरह मुझे तंग करके हंस रहे हो, अनमोल मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई उठी थी। अब इसे वॉशरूम का रुख फिर दोबारा करना था, क्योंकि उसके खुद के कपड़े भी गंदे हो गए थे। कहाँ आता था उसे ये सब? पहली बार तो वो कर रही थी। अनमोल फिर से चेंज करके आई थी। उसे अब अपने बाल सुलझाने थे, जो उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि रात को भी उसने नहीं सुलझाए थे। ऐसे ही सो गई थी और अब भी और ज्यादा उलझ गए थे जब ये आराम आराम से सुलझा रही थी, और सुलझाने के बजाय मजीद वो उलझ रहे थे। आहत जो मोबाइल पर से नजर उठाकर एक नजर उसे देख लेता, अनमोल को 15 मिनट से ऐसे ही करता देख बेड से उठा था और चलते हुए उसके करीब आया था। अनमोल उसे करीब आता देखकर घबराई। बच्चा मुंह में टॉय लिए चूस रहा था और कमरे में उसके खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। आहत ने उसके हाथ से ब्रश लिया था और खुद आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सुलझाने लगा, जबकि अनमोल धड़कते दिल के साथ नजरें नीचे किए उंगलियां मरोड़ने लगी थी। कभी दर्द से अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती जब उसके बाल टूटते। आहत बाल उसके सुलझाकर ब्रश ड्रेसिंग पर रखता। हैरत से उसके बाल देखने लगा, जो कमर तक झूल रहे थे, वरना हानिया के बाल मुश्किल से ही कंधे तक आते थे। न जाने क्यों दिल में ख्वाहिश अभरी थी कि उसके बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतारे। जबकि अनमोल चेयर पर खड़ी हुई थी कि एकदम अनमोल के बाल आहत के मुंह पर लगे थे। आहत ने गहरा सांस लेकर उनकी खुशबू अपने अंदर उतारी थी। वो एकदम घबराई थी कि अब न जाने क्या करेगा, पर यहाँ तो कोई अमल ही नहीं हुआ था। हाँ, पर उसकी सांस अपनी गर्दन पर महसूस करते अनमोल शर्म से सुर्ख होती कैचर में अपने बाल कैद कर चुकी थी और जल्दी से पिंक लिपस्टिक उठाकर लगाने लगी। आहत खुद को सलावातें सुनाता जल्दी से पीछे हुआ था। न जाने उसे क्या हुआ था। एकदम वो बेड पर खेलते बच्चे को उठाता कमरे से बाहर निकला, जबकि उसके पीछे अनमोल भी दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर आई थी। कैसी है मेरी बच्ची? हिना बेगम ने उसे गले लगाया था। अनमोल का उतरा चेहरा देखकर ठटकी और आहत की गोद में बच्चे को देखकर हैरान हुई थी। वो अभी सोनिया और समीर के साथ नाश्ता लेकर आई थी, जबकि सज्जल भी दी जान के बराबर बैठी झिझकती नजरों से समीर को देख लेती। बाबा अरहम भागता हुआ कमरे से बाहर आया था और आहत की टांगों से लिपटा जब आहत ने उसे उठाकर गोद में लिया था और उसके गालों को चूमा। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई थी, क्योंकि समीर, सोनिया, हिना और अनमोल हैरत से इस बच्चे को देखने लगे, जबकि नसीमा और जमीर ने शर्मिंदा नजरों से दी जान को देखा, जो सोफे पर बैठी नौकरानी को घूर रही थी। बाबा, ये मैंने बाहर आने नहीं दे ली थी, मैं तब से बोल रहा था, मैं अब बात तर आ दिया। अरहम आहत के दोनों गालों पर हाथ रखता उसे अपनी तरफ मतवज्जो कराता बोला, जो कि अनमोल की आंखों में हैरत, गुस्सा और कई आंसू देख के बेबस हुआ था। ये सब क्या है अम्मा जी? क्या आहत बच्चे की शादी हुई है? हिना बेगम अपनी बेटी को गले लगाती बोली, जो उनकी आगोश में आते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। हाँ पुत्र, की शादी हुई थी, लेकिन अब तलाक हो गई है। दी जान सुकून से पूरी बात उन्हें बताने लगी जैसे कोई आम बात हो, जबकि समीर ने गुस्से से सज्जल को घूरा था, जो उसके घूरने पर नजरें नीचे कर चुकी थी। अनमोल चुप हो जाओ, सोनिया ने उसे गले लगाया था, जिसकी अब सिसकियां बंद गई थी। बेटा, इसे कमरे में ले जाओ, हिना अनमोल को देखती बोली, जो उस अपनी माँ को देखकर बिखर गई थी। समीर जबड़े भींचता घर से बाहर निकला था, पीछे सज्जल भागी थी,
जो समीर को गुस्से से बाहर घर से निकलते देख घबराई थी। अम्मा जी, ये सब क्या है? आपने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। हिना की आंखें नम हुई थी अपनी बेटी की हालत देखकर। हमने कोई धोखा नहीं किया, बच्चे तो वैसे ही भी मेरे पुत्र की शादी हुई थी, वो कोई बूढ़ा थोड़ी है। दीजान सज्जल को समीर के पीछे भागता देखकर बोली, जबकि जमीर और नसीमा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया था। वो बोल रहे थे सब सच बता दो, पर उन्होंने सुना नहीं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।